हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रिश्वतखोरी मामले में एसईसी से अदानी ग्रुप का केस लड़ेंगे अमेरिका के दो टॉप लॉ फर्म्स। और ये बहुत बड़ी बात है। ये जो टॉप लॉ फर्म जो है, बड़े दो लॉ फर्म्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे और इसका क्या मायने रह सकते हैं, आगे क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर दोस्तों एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। जैसा कि हमने बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि 20 जनवरी के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी वो प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके बाद कुछ इनको वो जो अभी अभी रिसेंटली पिछले दिनों में इनके ऊपर केस लगा जो हुआ था, उसके अंदर राहत मिलने की संभावना रह सकती है। अब अदानी ग्रुप की जो है ये तैयारी ज़रा देखें कि इस पूरी रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो सकता है। कि अदानी ग्रुप ने एसईसी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, वहाँ पर ये एसईसी है, और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले द्वारा दायर दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच अन्य अमेरिकी कानूनी फर्मों किर्कलैंड एंड एलिस और क्वीन एमलुइन उर्कहार्ट एंड सुलिवन एलएलपी को नियुक्त किया है। वे दुनिया की सबसे बड़ी मुकदमेबाजी फर्मों में से एक है। तो अदानी ग्रुप की तैयारी जरा देखें। ये अदानी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मुकदमेबाजी फर्मों को उनको जो है हायर किया, तैयार किया है अपने खिलाफ, जो ये केस उनके वो चल रहा है उसके ऊपर। और अब ये केस जीत जाते हैं तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे क्या है। कि अमेरिकी अधिकारियों ने 21 नवंबर को गौतम अदानी और अन्य पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को दिए गए $250 मिलियन से अधिक के कथित रिश्वत के मामले में चार्ज जो है वो फ्रेम किया, और जिसका उद्देश्य अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI से जो है सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद करना था। अब अगर कि ये केस जीत जाते हैं या फिर उनको जो अगर कुछ राहत मिलती है, तो सबसे बड़ा फायदा देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर की अगर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी को हो सकता है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो केस था। और आगे पूरी ग्रुप के ऊपर भी जो है पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसी केस के चलते कई शेयरों के अंदर गिरावट आई थी। और आगे देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने नवंबर में स्पष्ट किया था कि ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के ये जो है इसका के उल्लंघन और रिश्वतखोरी के आरोप नहीं लगाए गए हैं। गौतम अदानी, सागर अदानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले द्वारा चलाए जा रहे दीवानी और आपराधिक मामलों को अमेरिकी अदालत में एकल न्यायाधीश को सौंपा गया है। तो अभी वो आरोप लगे थे, कहने का मतलब है। और किस किस के पर लगे आरोप, तो ये जरा इस पॉइंट ऑफ को देख लेते हैं। कि ओजुरा पावर के पूर्व कार्यकारी रंजित गुप्ता और रुपेश अग्रवाल पर FCPA का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप है, जिसमें भारतीय सरकारी अनुबंधों को हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी की योजनाएं शामिल है। कनाडाई संस्थागत निवेशक CDPQ से जुड़े सीरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा पर न्याय में बाधा डालने की साजिश का आरोप है, और जिसमें सबूतों को नष्ट करना या बदलना और जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को रोकना शामिल है। तो ये किस किस के ऊपर आरोप है, इस पॉइंट ऑफ हमने देखा। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फर्म, ये पॉइंट को खास जरा देखें। तो अदानी ग्रुप, उनके अधिकारी और दो कानूनी फर्म क्वीन इमेनुलेन और किर्कलैंड एंड एलिस ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो क्वीन इमेनुलिन एक लॉस एंजलिस स्थित फर्म है, जिसका दावा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, जो कि पूरी तरह से व्यावसायिक मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के लिए जो है समर्पित है, और 88% मामलों में जीत। ये ज़रा देखें कि फर्म का कहना है कि इसके वकीलों ने 2300 से अधिक मामलों की कोशिश की है, उनमें से 88% जीत हासिल की है। मतलब कि 100 में से 88 जो है वो केस इन्होंने जीत हासिल की है, और $70 बिलियन से अधिक के फैसले और समझौते जीते हैं। ये वाणिज्यिक मुकदमेबाजी, बौद्धिक संपदा, अविश्वास, प्रतिभूतियों और सफ़ेद पोश आपराधिक बचाव से संबंधित जटिल विवादों में विशेषज्ञता रखते हैं। और किर्कलैंड एंड एलिस का मुख्यालय जो है वो शिकागो में है, और एशिया और यूरोप सहित दुनिया भर के 21 शहरों में इसका संचालन होता है। तो ये इनका जो है मामला है। 88% की जीत जो है अब तक उन्होंने हासिल की है, और इन दिग्गज कंपनियों का लड़ चुकी है केस। ये ज़रा देखें कितनी बड़ी बड़ी फर्म। तो फर्म ने जो है एप्पल, सब इसको जानते हैं, गूगल और फेसबुक जैसी टेक दिग्गजों का केस लड़ा है, और इसने पर्यावरण और उत्पाद दायित्व मामले में जॉनसन एंड जॉनसन
वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां इनकी क्लाइंट रह चुकी है। तो ये बड़े बड़े जो है दिग्गज भी इसके क्लाइंट रह चुके हैं, इनके लिए उन्होंने जो है केस लड़ा है। तो ये जो है पूरा का पूरा मामला है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अगर अदानी ग्रुप की जीत होती है तो इनके लिए काफ़ी बेहतर जो है रह सकता है, क्योंकि एक बात है कि जब ये अभी रिसेंटली जो आरोप लगे थे उसके बाद कई शेयरों के अंदर जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और अगर यहाँ पर ये जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा अदानी ग्रीन एनर्जी को जो है यहाँ पर उनके शेयरों में देखने को मिल सकता है, वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। लेकिन साथ साथ दूसरे अदानी ग्रुप के शेयर है उसके अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि कई शेयर हमने देखा कि ये जब केस हुआ था, आरोप लगे थे, मतलब कि तब से जो है अच्छी खासी गिरावट आई थी। हालांकि नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी आई, लेकिन फिर भी अभी कुछ शेयर जो है अभी भी नीचे है, तो उसके अंदर एक और अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो भी आसान भाषा में। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ अपडेट्स आ सकती है, तो आज पूरे दिन जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले। और शाम को डिटेल में सभी शेयरों के ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। इस हफ्ते अगर बात करें तो अब तक अगर अब जो अपडेट आई है 2 अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर बात करें, उसकी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, हमने डिटेल में उसके ऊपर एनालिसिस की है। तो ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता भी अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है कई शेयरों की अगर बात करें तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।